इंटरनेशनल गोताखोर पलक शर्मा को गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलक के पिता पंकज शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार यह सम्मान इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में मंगलवार दोपहर 12 बजे से वर्चुअल तरीके से दिया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाता है और प्रधानमंत्री भी सम्मानित बच्चों से मुलाकात करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यह सम्मान समारोह वर्चुअल आयोजित हो रहा है। पलक ने साल 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर भी बनी थी। इसके अलावा छोटी सी उम्र में ही वह 5 राष्ट्रीय स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसमें विभिन्न वर्गों के कुल 11 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। पलक के पिता बताते हैं कि पलक की गोताखोरी की प्रैक्टिस प्रभावित न हो, इसके लिए वह 4 साल से 4 स्कूल बदलवा चुके हैं। स्कूल में पढ़ाई के दबाव के चलते प्रैक्टिस प्रभावित हो रही है और पलक स्कूल जाने के साथ ही सुबह शाम 8 घंटे प्रैक्टिस करती है। पढ़ाई में भी पलक मेरिट में आती है। पलक की मां भाग्यश्री शर्मा बताती हैं कि लॉकडाउन में पलक की गोताखोरी की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी क्योंकि सभी स्विमिंग पूल बंद थे। ऐसे में छत पर ही गेम्स के कई संसाधनों की व्यवस्था की गई और छत पर ही गड्ढे डालकर उस पर ही जंपिंग और दूसरी प्रैक्टिस करते रहे। 1.5 घंटे नॉन स्टॉप रनिंग होती थी। फिलहाल 3.5 किलोमीटर की रनिंग हो रही है। पलक कहती है कि कोरोना काल के 10 महीने जमीन पर तो खूब प्रैक्टिस हो गई, अब पानी में उतरने की चाहत है। फिल्म दंगल में आमिर खान अपनी बेटियों की बाल इसलिए कटवा देता है ताकि उसका पूरा ध्यान खेल पर रहे। ऐसा ही कुछ किस्सा पलक के साथ भी नजर आया। लड़कियों को बाल संवारना पसंद होता है, लेकिन पलक के बॉब कट हेयर स्टाइल ले रखा है। पूछने पर पिता पंकज ने बताया कि हम नहीं चाहते कि छोटी सी उम्र में उसका ध्यान फैशन की ओर जाए। अभी उसका पूरा ध्यान खेल पर रहता है। बॉब कट उससे खेल से आसान होती है। चूँकि आपके जरिए सब लोग जानना चाहें, क्योंकि हर बच्चे की इच्छा होगी कि वो पलक बने। आज की घटनाएं वो जब पढ़ेंगे, लेकिन बेटा पलक बनने के लिए और ये सफलताएं हासिल करने के लिए और प्रधानमंत्री जी के सामने बैठने के लिए मेहनत कितनी लगती है, ये बताइए। मेहनत तो बहुत लगती है और सुबह 4 घंटे शाम 4 घंटे रोज़ मेहनत करती हूँ और वो सर सिखाते हैं मुझे, कोच रमेश व्यास सर जो आपके सामने है। व्यास सर से पूछेंगे, हाँ। बड़े सख्त कोच हैं ये, और उनके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वो मुझे रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे। अच्छा बेटा, माता पिता का भी आपके बड़ा योगदान है। हाँ। और एक और चीज़ है जो आपके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। हमने अपने दंगल फिल्म में देखा था कि आमिर खान जो है वो बच्चों के बाल जो है वो छोटे कटवा देते हैं क्योंकि ध्यान खेल पे रहे। ऐसे ही कुछ आपके साथ भी है, तो क्या किस्सा है वो पापा ने ही बोला है कि पानी में जाते हैं तो बाल ख़राब भी हो जाते हैं और बहुत केमिकल घुसता है बालों में, तो बाल कटवाना अच्छा ही है। तो मैंने इसलिए बाल कटवाए और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है। वो रोज़ मुझे सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस के लिए लाते ले जाते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आइडियल कौन है आपके लिए? आइडियल मेरे लिए मेरे सर है और मेरे पेरेंट्स ही है। जीवन में लक्ष्य क्या बनना चाहते हैं? उसके लिए मेरा लक्ष्य आगे और नेशनल इंटरनेशनल खेलना है और मेरा सबसे बड़ा सपना ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आना है अपने भारत के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बच्चों के लिए कहा, इससे कितना आगे आपको प्रोत्साहन मिलेगा? उसके लिए तो मोदी जी ने मुझे बहुत ही अच्छा बताया कि और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने संकल्प जो 3 दिलवा है वो मेरे लिए बहुत अच्छे मायने रखे हैं। आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी मीडिया के माध्यम से? प्रधानमंत्री मोदी जी को जो कुछ आप कहना चाहते थे वो मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करती हूँ और उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कुछ साधन वगैरह नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जीत कभी नहीं होता। इस उक्ति को यदि साक्षात चरितार्थ होते किसी ने देखा है तो वो मैं हूँ। क्या पार्टी मुझे भरोसा है पार्टी से जुड़ा हुआ कहीं कुछ ऐसा लग रहा है जो वनपाल है वो किसी अन्य पार्टी से हो? और वो हाँ, ये है। ये पिछले 15 महीने में जो हुआ, जिस प्रकार के उद्दंड कर्मचारी और अधिकारी वहाँ तैनात हुए, ये निश्चित रूप से उनकी हिमाकत है कि जो प्रमाणों को भी नहीं मान रहे। लेकिन जो उन्होंने, मैं जनप्रतिनिधि हूँ जी, है ना। जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरा धर्म है,
मेरा कर्तव्य है। जैसे अभी आपने बेटी पलक के लिए कहा, तो उसको उस नॉर्म्स का स्विमिंग पूल ला कर देना ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, ताकि बेटी ओलंपिक तक जाए। और यदि उस रुंडा गांव के बूथ के मेरे 520 मतदाता रोज दैनिक मजदूरी पे जाते वक्त गिर जाते हैं, घायल होते हैं, चोट खाते हैं, तो उनको वो रोड लेवल करके देना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरे मंडल अध्यक्ष ने अपने ट्रैक्टर और अपने जेसीबी से उसको लेवल किया। तो आप सोच सकते हैं कि कोई उबड़ खाबड़ रोड चलने लायक हो जाए, लोग घायल होने से बच जाए, ये हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का वादा हमने किया है। और वहाँ 551 पट्टे हमने वनवासी क्षेत्र के भाई बहनों को बांटे। दीदी, पर ये जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि डकैती करके ले गए, ये इस पर आप अपना रुख क्या स्पष्ट करेंगे? अब शब्द का जिनने जो भी किया है, क्योंकि ये जो है जिस प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, इसका भी दंड तय होगा, विभाग देगा, माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। नहीं, आपने तो उस दिन कहा था कि वो उनकी खुद की जमीन से मिट्टी डाल रहे थे। खुद की जमीन से ही डाल रहे थे? पर वो तो राजस्व की निकली जमीन। नहीं, जमीन उनकी है, 111 बीघा जमीन है उसके पास, और वो अपनी जमीन से वो जो रोड लेवल कर रहे थे वो राजस्व की जमीन है, ये सिद्ध हुआ। क्या इसकी और उच्च कि जिस रोड को लेवल कर रहे थे वो राजस्व की जमीन है, उसमें वन विभाग को बोलने का अधिकार ही नहीं था, बावजूद उसके, क्योंकि उसने स्वयं के अपने 111 एकड़ खेत है उसके पास, अपने खेत से मिट्टी निकाली और उस रोड को लेवल किया, जो आज तक इस संज्ञान में थी। वन विभाग मानता है कि ये हमारी है, जबकि वो वास्तविकता में राजस्व की भूमि है। तो खुद के खेत से मिट्टी निकाली और राजस्व की भूमि पर डाल के लेवल किया। कोई वनाधिकार का उल्लंघन नहीं किया, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ, और इस प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग ये अक्षम्य है। क्या उच्च स्तरीय जांच के आदेश माननीय वन मंत्री जी ने दे दिए हैं। दीदी, एक बात और सामने आ रही है, जो राशन माफिया प्रमोद, ये कौन है भैया? नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 2 लोगों पर रासुका हुई है इस राशन माफिया कांड में, राशन घोटाले में? प्रमोद दहीगुड़े का भी नाम आया, तो उन पर भी होना चाहिए इस तरह की कार्रवाई। यदि वो लिप्त है, यदि प्रमाण मिलते हैं, तो कोई भी नहीं छूटेगा, आप ये विश्वास रखिए। नहीं, प्रमाण तो मिले हैं, क्योंकि जिस दिन कलेक्टर महोदय ने प्रेस वार्ता ली थी, उसमें उन्होंने कहा भी था, और प्रेस नोट में उन्होंने लिखित में दिया है कि उनके खिलाफ रासुका होगी। और संघ की ड्रेस में दिख रहे हैं। यदि प्रमाण है तो दंड मिलेगा, वो कोई भी हो। आपसे कोई उनकी अतिवादिता, विभाग उन्हें निश्चित रूप से, क्योंकि परीक्षण भी हुआ, वो जमीन राजस्व की निकली है, वन की है भी नहीं, तो इन सब तथ्य प्रमाणों के आधार पर निर्णय होगा, और जो गलत होगा वो दंडित होगा। क्या माना जाए कि फॉरेस्ट विभाग आप जिद कर रहा है? अब आप सब भी चौथे प्रहरी हैं, आप देखिए कि यदि कोई प्रमाणों को ना माने तो उसको आप और हम क्या कहें? ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। क्या कौन कर रहा है? ना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।